ओके स्टूडेंट्स, बोर्ड विजिबल है, मेरा आवाज आ रहा है सबको? चलो लेट्स स्टार्ट। थोड़ा सा कल जो असाइनमेंट था थोड़ा सा 10-15 मिनट्स में हम लोग रिवाइज करवा के लेते हैं। ओके, देन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम लोग। ओके चलो, वन मार्क क्वेश्चन आई थिंक सो। फर्स्ट क्वेश्चन था राइट एनी टू सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x + y = 7। वही था ना? प्लीज चेक करवा। राइट एनी टू सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x + y = 7। दो क्वेश्चंस थे ना, ठीक है? एक था 1 मार्क के लिए और एक था 2 मार्क्स के लिए। आई एम टॉकिंग अबाउट 1 मार्क का, ठीक है? तो इसके दो सॉल्यूशंस लिख सकते तुम लोग। बहुत इजी था। क्या थे दो सॉल्यूशंस? सिर्फ दो सॉल्यूशन। इक्वेशन भी बहुत इजी है। क्या होगा दो सॉल्यूशंस? यस एनीवन? 5 + 2 = 7. 3 + 4 = 7. यस। n - 3। राइट, डायरेक्टली सॉल्विंग करते मत बैठो बच्चों, ठीक है? 2,5 भी लिख सकता हूँ, ठीक है? या एंड और एक कौन सा लिख सकते हो? या ऐसा लिखो x = 2 and y = 5. This is the first solution. Okay, and second y = 2,5 ऐसे yes yes कि बहुत से सॉल्यूशन लिख सकते हैं। बहुत इजी इक्वेशन है। x = अगर मैं 3 लिखता हूँ and y = 4, ठीक है? दिस ओनली दो ही तो सॉल्यूशन पूछा है, ऐसे बहुत से सॉल्यूशंस है। यस ऋषभ, ऐसा भी लिख सकते हैं, बट राइट दिस वे ऋषभ। डोंट नीड ऑफ सॉल्विंग करने की जरूरत नहीं बच्चों। दे आस्क ओनली फॉर 1 मार्क। 10 and -3, yes करेक्ट है। x = 10 and y = -3. There are lot of solutions यार। कितने बनाएंगे जितने कम ही रहेंगे वो सॉल्यूशन। इसके लिए बहुत से सॉल्यूशन मिलेंगे बच्चे तुम लोगों को। ओके, कोई भी दो जो इजी लगता है, कॉम्प्लिकेटेड करो मत। जो इजी लगता है, जो अपने को आता है वही करो। अगर ज्यादा हम लोग बताने को गए ना सामने वाले को, वो गलती से अपनी ही मिस्टेक हो जाता है। यू नो दैट, ठीक है? तो थोड़ा सा इजी ही रखो। इक्वेशन भी बेचारा इजी ही है ना, तो थोड़ा सा एक पे इजी वैल्यूज डालो। पॉजिटिव भी नेगेटिव भी डाले तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी थोड़ा सा सिंपल करो, बहुत अच्छा है। ओके, तो दो सॉल्यूशन बोला था। नेक्स्ट बहुत था बच्चों, वैल्यू फाइंड करना था। एक मिनट। नेक्स्ट तो बहुत इजी था। नेक्स्ट था x + y = 12। उसमें बोला है x का वैल्यू 5 है। इजी था ना? सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है तुम लोगों को। यस, y 7। y = 7. यस, बस उतना ही, तो और कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं बच्चों उसमें। इजी है ना? तो लिखते समय कैसे लिखेंगे? स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पुट x = 5 इन द गिवन इक्वेशन। इक्वेशन 1 बिन मत लिखवा, यहाँ पे दो इक्वेशन नहीं दिए। समझ है? दिस आर नॉट साइमल्टेनियस इक्वेशन। दो इक्वेशन नहीं दिए बच्चों। डोंट राइट सेकंड इक्वेशन। ओके, सेकंड क्वेश्चन व्हाट वाज प्रांजलि? सेकंड क्वेश्चन यही है ना? I have crossed that प्रांजलि। सेकंड क्वेश्चन I have crossed। व्हाट प्रॉब्लम था ना वो? मैंने अभी तक सिखाया नहीं ना तुम लोगों को। दैट इज व्हाई मैंने क्रॉस किया है वो सम को, ठीक है? जब मैं सिखाऊंगा फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। ओके, दैट वाज फ्रेम द इक्वेशन ना। ओके, तो ये लिखते समय कैसे लिखेंगे बच्चों? पुट x = 5 इन द गिवन इक्वेशन। तो x की जगह पे 5 डालो। 5 + y = 12। 5 इधर आएगा, 12 के साथ माइनस होगा, y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 7। बस उतना ही लिखना है बच्चों। डोंट राइट सॉल्यूशन सेट बिट, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन नहीं है। एक तुमको एक रैंडमली इक्वेशन दिया है, लीनियर इक्वेशन दिया है, उसमें से एक तुमको वेरिएबल का वैल्यू दिया है बच्चों। यू जस्ट हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द अदर वेरिएबल। बस उतना ही करना है, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। फोर्थ वाला भी वही है ना बच्चों के। फोर्थ वाला फाइंड x + y and x - y = 5। क्या बोल रहे हैं? बहुत इजी यार। x + y कितना हो रहा है? x + y = 7, x - y = 5। तुमको सिर्फ x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। यस, बस y वैल्यू फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। तुमको सिर्फ x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। दिस आर लाइक टर्म्स ना बच्चों। तो इसको क्या करना पड़ेगा हमको? ऐड। यस, ऐड बोथ द इक्वेशंस। दिस आर linear simultaneous linear equation because two equations are given। तो दोनों को ऐड करो, ये और ये मर जाएगा। दिस विल बी x + x will be 2x is equal to
7 plus 5, that is 12. X is equals to 6. 6. Very good. Understood? ये मैं orally कर रहा हूँ, तुम लोग orally करो, मतलब solve करो, समझ में आया? Getting? इसको equation 1 दो, इसको equation 2 दो, add equation 1 and 2, then you will be getting value of x is equal to box में डालो. Okay? चलो. Next one. अरे next वाला भारी था. 5th और 6th बहुत भारी समय, 5th और 6th. आया सबको? 5th और 6th आया सब? Yes, sir. आया ना? Yes, sir. Plus y is equals to 9. 5y is equals to 9 and 5x plus 3y is equal to 7. क्या बोला फाइंड आउट करने का मतलब? They have asked you to find x plus y. क्या करेंगे? Add. Yes, Add अभी करेंगे. हमने क्या दिया था? Yes, डायरेक्ट आंसर. पर इतना भी डायरेक्ट मत लिखो कि सामने वाला 1 की जगह पे तुमको आधा मार्क्स दे. गेटिंग होम मैं क्या बोल रहा हूँ? इतना भी डायरेक्ट मत लिखो कि सामने वाला इंस्टेड ऑफ गिविंग 1 मार्क वो गुस्सा होकर आधा मार्क दे. ऐसे इतना भी डायरेक्ट मत लिखो. ठीक है, देखो ये बहुत इजी है बच्चों. ठीक है, x plus y फाइंड आउट करना है. मैं तुम लोग को पता है हिंट दिया था. अगर दो इक्वेशंस पॉजिटिव में है, अगर दो इक्वेशंस पॉजिटिव में है और तुम लोगों को x plus y फाइंड आउट करना है तो तुम लोग को ऐड करना पड़ेगा. याद है ना ये सब? याद है ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, समझ में. हाँ, अगर तुम लोगों को यहाँ पे x minus y फाइंड आउट करने बोला जाता तो दो Subtract. इक्वेशंस पॉजिटिव में है, उनके कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज है और तुमको x minus y फाइंड आउट करना है, मतलब सबट्रैक्ट करना है. दिस वेरी गुड. अंडरस्टूड? इजी आ जाएगा ना x plus y फाइंड आउट करने के लिए. दिस विल बी 8x. ऐड करेंगे ना हम लोग. दिस विल बी व्हाट? 8x Plus 8y 8y is equal to 16. तो 8 से डिवाइड करो, 8 से डिवाइड करो, x plus y is equals to 2. Easy? Okay? Easy? और नेक्स्ट वाला ये भारी सम था. ये इजी था बच्चों. तो इसलिए कभी भी कोएफिशिएंट इंटरचेंज करके दिए ना बच्चों, प्लीज इक्वेशंस देखो आइदर वो पॉजिटिव में है या आइदर वो नेगेटिव में है. 3x minus y is equals to 10 and x minus 3y is equals to minus 2. We have to find बच्चों x minus y. क्या करेंगे? Add. Very good. पक्का ऐड करेंगे? हाँ. Yes, sir. पक्का ऐड करेंगे? Yes, sir. Yes, sir. दोनों कोएफिशिएंट, ये इक्वेशन में कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज हो गए बच्चों. ठीक है, और कोएफिशिएंट इंटरचेंज और दोनों इक्वेशन नेगेटिव में है और दोनों इक्वेशन नेगेटिव में है और तुमको x minus y चाहिए तो हम लोग एग्जैक्टली ऑपोजिट करते हैं. क्या करते हैं? ऐड करते हैं. ऐड करने के बाद दिस विल बी 4x minus 1y minus 3y minus minus plus साइन ऑफ नेगेटिव नंबर माइनस इज इक्वल्स टू 10 minus 2 8 डिवाइड बाय 4 x minus y is equals to 2. आया सबको ये आंसर? Yes, sir. These are confirmed sums. I'm telling you, these are confirmed sums in question number 1. Boards में question number 1 में ये sums आते ही आए थे. question number 1 या question number 2 बाद में बोलो मत क्या सर आपने बताया नहीं करके. I'm telling you, ये साल भी ये sums आने ही वाले थे. ये बोर्ड्स के फेवरेट सम्स होते हैं कई के सम्स. ठीक है, तो हाथ के मार्क्स दे रहा हूं मैं. तो सेवेंथ सम है. सेवेंथ सम चलो बच्चों नया टॉपिक स्टार्ट करना है, थोड़ा सा लेंदी टॉपिक के बोल. सेवेंथ सम आया सबको? हाँ, sir. क्या आया आंसर? So, आया ना आंसर? 4. बस Y is equal to 4. that was x plus y is equal to 10 and other was 3x 3y minus x दिया था is equals to 6. इसको अरेंज करो. इसको कैसे लिखेंगे? minus x plus 3y is equals to 6. देखो इसको मैंने कैसे लिखा, पहले x आएगा ना तो minus x plus 3y is equal to 6 और तुमको वैल्यू किसका फाइंड आउट करने को है? they told you to find the value of y. बहुत इजी है. फिर क्या करेंगे हम लोग? ऐड करेंगे ना.
प्लस एक्स एंड माइनस एक्स डायरेक्टली गेट कैंसिल, तो ऐड करके तुमको आंसर मिलेगा। ओके, ये कंफ्यूजन करने के लिए रखा है हम लोगों ने। इसको अरेंज करो, पहले एक्स लिखेंगे फिर वाई लिखेंगे। हम लोग मूव नहीं कर रहे हैं ये टर्म को, हम लोग उधर ही हिला रहे हैं। यही पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यही पे हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, अरेंज कर रहे हैं। हम टेलिंग यू, समझ में, हम लोग स्विच नहीं कर रहे हैं, यही पे अरेंज कर रहे हैं। तो साइन वोंट बी गेटिंग चेंज। तो ये माइनस पहला आ जाएगा, ये प्लस 3y इधर आएगा, और ये 6 एज इट इज। ओके, नाउ दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, ऐड करो तो दिस विल बी गेटिंग कैंसल। So this will be 1 plus 1y plus 3y. That will be 4y is equals to 16 divided by 4. Y is equals to 4. Okay, चलो next. और ऊपर वाले को चेंज किया तो भी चलेगा ना? हाँ, बट हम लोगों ने ABCD में क्या सीखा पहले? X. तो ऐसा कुछ रूल नहीं है, लेकिन मुझे लगता है पहले x फिर y अच्छा लगता है ना बोलने में भी, लिखने में बहुत इजी लगता है। y कैसे लिखता है, y पहला क्वेश्चन मार्क बोलते हैं y, बराबर ना? तो इजी है, x पहला करो। ठीक है, चलता है बच्चों, बट पता है एक ही चीज दिमाग में रखो, एक ही चीज दिमाग में रखो, ठीक है, वो इजी रहेगा। क्यों कोई दूसरे सम के लिए हम लोग हमारी तरफ से सेक्रीफाइस करें? अरे मेरी तरफ से आवाज आ रहा है ना रायान? Yes sir. Yes sir. रायान वहां पे माइक का हेडफोन का ऑप्शन दिया है रायान, प्लीज कोई तो बच्चों मैसेज करो चैट सेक्शन पे रायान के लिए, वो माइक का ऑप्शन दिया उसको बोलो डबल क्लिक करने के लिए, मैसेज करो चैट सेक्शन में, इधर या यही चैट सेक्शन में किया, मैसेज करो यार, मदद करो बच्चों, क्या तुम लोग। तो नेक्स्ट वाला भी इजी है बच्चों, 2 मार्क्स के भी सम्स आए नहीं ना तुम लोगों को बच्चों, 2 मार्क्स के भी सम्स आए ना? हाँ सर। Yes, Yes sir. sir. तो स्टार्ट करें नया टॉपिक फिर आज। स्टार्ट Yes, करें sir. बच्चों नया टॉपिक आज। Yes sir. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, आई टोल्ड यू ना, मैंने कल ही बोला था 3 मार्क्स या 4 मार्क्स के लिए पूछते ही है बोर्ड एग्जाम्स में ग्राफिकल मेथड, ठीक है, ग्राफ से रिलेटेड कंफर्म क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है। तो प्लीज ध्यान दो क्या सिखा रहा हूं मैं। पहले हम लोग 9th के थोड़े से ग्राफिकल या कार्टेशियन प्लेन सिस्टम के बेसिक्स लेंगे, मेरे को देखना है तुम लोगों को कितने बेसिक्स आते हैं रिलेटेड टू ग्राफ, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग जो एक्चुअल टॉपिक है ना हमारा ग्राफिकल मेथड, वो कैसे यूज करते हैं, ग्राफ और लीनियर इक्वेशन क्यों एक साथ आ गए, दोनों को कंबाइन क्यों किया है, वो भी देखेंगे हम लोग। ओके, सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ना नहीं है बच्चों, अच्छी तरह से समझ के पढ़ना, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो, so our next topic is graph of linear equation in 2 variables. Equation in 2 variables. ओके, तो ग्राफ में ये लेसन को क्यों इंक्लूड किया है? बहुत लोगों का क्वेश्चन रहेगा, अरे सर ये लेसन तो हो गया था ना 9th में, इसको अभी ग्राफ को लीनियर इक्वेशन में क्यों कंसीडर किया सर? वो पहले पता होना चाहिए। उसके लिए वो पहले पता करने के लिए तुम लोग को और एक चीज पता होनी चाहिए कि ग्राफ क्या है, ग्राफिकल सिस्टम क्या है, पहले वो तुमको पता होना चाहिए, फिर हलो हलो समझेगा हाँ ग्राफ को ये लेसन में क्यों इंक्लूड किया है हम लोग। गेटिंग में क्या बोल रहा हूँ बच्चों, समझ में आ रहा है ना? मेरा आवाज आ रहा है ना? मैं क्लियर कर रहा हूँ, तो सब सिखाने के बाद तुम लोग बोलेंगे। आवाज आ रहा है बच्चों? Yes sir. प्लीज प्लीज बीच बीच में बोलते जाओ, मुझे तो पता चलेगा। ओके, चलो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये लेसन 9th में हुआ है बच्चों तुम लोगों को, ये लेसन ऑलरेडी 9th में हुआ है, पढ़ा है। कौन सा लेसन? Coordinate geometry. ओके, यस, 7th लेसन ज्योमेट्री का, क्या पता। ओके, 9th में हुआ है, आई थिंक सो। कई लेसन स्टूडेंट्स को ये डिलीट कर दिया था, ये लेसन नहीं रखा था एग्जाम के लिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। तो मैं इसलिए बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं, प्लीज पे अटेंशन है बच्चों। नाउ व्हाट इज एग्जैक्टली ग्राफ या ग्राफिकल सिस्टम, ठीक है, इसको दूसरा भी नाम बोलते हैं हम लोग कार्टेशियन प्लेन सिस्टम।
और एक नाम है कार्टेशियन प्लेन सिस्टम। ठीक है, तो क्या हो जाए बच्चों, इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कई नंबर्स होते हैं। ठीक है, कई नंबर्स होते हैं जो पॉइंट का पोजीशन बताते हैं हम लोगों को। एक प्लेन सिस्टम होता है, एक प्लेन सिस्टम होता है जहां पे एक कोई पॉइंट होता है, उसका पोजीशन बताते हैं हम लोगों को। ठीक है, अभी वो पॉइंट क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन सिस्टम क्या होता है, मैं अच्छी तरह से बता रहा हूँ, प्लीज ध्यान दो। ठीक है, अगर मैं दो लाइंस ड्रॉ करता हूँ, दो लाइंस मैंने ड्रॉ किया हॉरिजॉन्टल वर्टिकली, ओके, ठीक है, दिस टू लाइंस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यू नो ना परपेंडिकुलर मतलब क्या, यू नो ना बच्चों, मेरा डायग्राम ठीक से आएगा नहीं, प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट करो। ओके, हाँ, तो व्हाट अ परपेंडिकुलर, में दो लाइंस ड्रॉ किए दैट आर परपेंडिकुलर ईच अदर। परपेंडिकुलर मतलब क्या बच्चों, परपेंडिकुलर क्या, 90 डिग्री। हाँ, तो मैंने क्या किया है बच्चों, दो लाइंस है, मैंने उसको परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मींस दे आर मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। यस, वेरी गुड। ठीक है, द हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन दिख रहा है ना, ओके, चलो ये दो लाइंस मैंने ड्रॉ किया है, इसके ऊपर अभी मैं नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करता हूं। आई एम क्लिकिंग टू जॉइन द ऑडियो बटन। दो बार क्लिक करो, उसको रैन को कोई हेल्प करो बच्चों, उसको बोलो दो बार क्लिक करने के लिए, ऐसे पूरे लेक्चर में ऐसे हो जाएगा, उसको नहीं समझ में आएगा, प्लीज। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, दो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ किए हैं। ठीक है, अभी ये हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन है। ओके, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है एंड वर्टिकल लाइन है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना बच्चों, दैट इज योर हॉरिजॉन्टल लाइन है एंड दिस इज वर्टिकल लाइन। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं बच्चों, एक्स एक्सिस। एंड द वर्टिकल लाइन है ना, उसको हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं। ये बहुत लोगों को पता रहेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एज एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड एज वाई एक्सिस। मैं क्यों सिखा रहा हूं ये, अगर ये तुमको अच्छी तरह से समझ में आता है देन ओनली तुम्हारा ये टॉपिक क्लियर होगा। ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, ये टॉपिक बहुत इजी है बच्चों, लेकिन उसके लिए तुमको पहले ये आना चाहिए। अगर ये प्रॉपर अच्छी तरह से तुमको एक्सप्लेन, मतलब पूरी अच्छी तरह से डिटेल में समझ में आता है, तो ये टॉपिक बहुत इजी है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला तुम लोग को, मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया है, उसको मैंने एक्स एक्सिस ड्रॉ बोला है। ठीक है, उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं एज एक्स एंड एक्स डैश। ठीक है, एक वर्टिकल लाइन है, ठीक है, एक वर्टिकल लाइन है, उसको मैंने बोला है वाई एक्सिस, और उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं एज वाई वाई डैश। ओके, यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक लोग परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए हैं बच्चों। एक को मैंने हॉरिजॉन्टल को एक्स एक्सिस कंसीडर किया है, एक होगा एक्स एंड एक्स डैश दूसरा पॉइंट। ठीक है, उसके बाद वर्टिकल लाइन को मैंने कंसीडर किया एज वाई एक्सिस और उसको नेमिंग दिया एज वाई एंड वाई डैश। ओके, क्लियर यहाँ तक? ठीक है, ऑलरेडी मैंने 9 में भी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ ये सब चीजें। अब इसके बाद दोनों एक्सिस जहां पे परपेंडिकुलर हो रहे हैं ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, परपेंडिकुलर, दोनों जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो पॉइंट को बोलते हैं हम लोग एज ओरिजिन। क्या बोलते हैं बच्चों उसको, एज ओरिजिन, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं एज ओ। ठीक है, two perpendicular lines या x axis and y axis are intersecting at a point, that point is called as बच्चों origin। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ओरिजिन, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं as O। समझा यहाँ तक? ओके, क्लियर है बच्चों? ओके, ठीक है, समझा यहाँ तक? ओके, अभी नेक्स्ट, तो x एक्सिस क्या होता है सर, और y एक्सिस क्या होता है? अगर प्रॉपर्ली ध्यान देंगे ना बच्चों, x एक्सिस दिख रहा है, x एक्सिस गेट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, राइट एंड लेफ्ट, बराबर। x तो माइक ऑफ करो,
x axis is getting divided into two parts, बराबर है. Right side of x axis is ox and left side of x axis is ox dash, बराबर है. Right side ox है and your left side is ox dash. तो राइट साइड पे जो x एक्सिस है ना, दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव. मतलब यहाँ पे हम बस नंबर्स हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे. कैसे? जो इंटरसेक्शन पॉइंट वो 0 होगा, यहाँ पे होगा 1 2 3 4 5. नंबर 9 को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं. राइट साइड ऑफ x एक्सिस पे पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, लेफ्ट साइड ऑफ x एक्सिस पे नेगेटिव नंबर्स आएंगे. -1 -2 -3 -4 and -5. Understood? समझ में आया? Right of x axis will be containing positive numbers and left side of x axis will be containing negative numbers. हाँ, 9 जैसा ही है, कुछ अलग नहीं बच्चों, पर लेकिन कई स्कूल्स को 9th में ओमिट किया है ये लेसन, इसमें फिर से रिवाइज कर रहा हूँ. ठीक है, तो राइट साइड में पॉजिटिव आएगा, लेफ्ट साइड में नेगेटिव आएगा. ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा? ऑब्वियसली ओरिजिन जो रहेगा दैट इज विल बी 0. ओके, सिमिलरली योर y axis is getting divided into two parts बच्चों, above and below. Above and below. तो above part will contain positive numbers and below part will contain negative numbers. समझा यहाँ तक? राइट लेफ्ट अबाउ बिलो, यहाँ तक समझा बच्चों? Yes. क्लियर यहाँ तक? Yes. अंडरस्टूड? Yes, sir. अंडरस्टूड? क्लियर है? कितने कोऑर्डिनेट एक्सिस है? हाउ मेनी कोऑर्डिनेट एक्सिस आर देयर? 1 2 3 कितने? हाँ, कोऑर्डिनेट एक्सिस आई एम टॉकिंग अबाउट. बच्चों कोऑर्डिनेट एक्सिस, टोटल कोऑर्डिनेट एक्सिस 2 ही होते हैं. एक x एक्सिस होता है, y एक्सिस होता है, उसको फिर डिवाइड किया है. यस, कोऑर्डिनेट एक्सिस सिर्फ 2 ही है बच्चों. ओनली 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस आर देयर, x एक्सिस एंड y एक्सिस. ओके, उसको डिवाइड किया हम लोगों ने राइट लेफ्ट अबव बिलो. समझ में आया? अंडरस्टूड? राइट साइड ऑफ x एक्सिस पॉजिटिव नंबर्स, लेफ्ट साइड ऑफ x एक्सिस नेगेटिव नंबर्स. सेंटर में 0 होगा, दैट इज द ओरिजिन. Above part of y axis will be positive, below part will be negative. Understood? Clear है यहाँ तक? ठीक है, तो तुम लोगों को पॉइंट प्लॉट करने आता है बच्चों? 9 में पढ़ा था. किसको नहीं था ये लेसन 9th स्टैंडर्ड में? किसको नहीं था? कौन से स्कूल को नहीं था? जस्ट टेल मी. किनका हुआ नहीं है? यू नो हाउ टू, ओके ठीक है, ओके, यू नो हाउ टू प्लॉट अ पॉइंट. कोई भी पॉइंट, ओके, प्लॉट कैसे करना है तुमको आता है बच्चों? Yes, sir. Yes, आता है तुम लोगों को? ओके, तो क्या बोलते हैं जो पॉइंट, अगर समझो यहाँ पे एक पॉइंट पी है बच्चों. हाँ, वन मोर थिंग, क्वाड्रेंट क्या है पहले वो मैं बताता हूँ तुमको. व्हाट आर क्वाड्रेंट्स बच्चों? नाउ द 4 sections are formed. 4 sections या 4 parts are formed. This is your first section, your first quadrant. This is your second quadrant. This is your third quadrant. This is your fourth quadrant. बच्चों ठीक है, जब लाइंस परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हम लोग, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन इज x एक्सिस, वर्टिकल लाइन इज y एक्सिस. तो 4 पार्ट्स आर फॉर्म. ओके, 4 पार्ट्स आर फॉर्म. दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट. ये हमेशा फर्स्ट रहेगा, यहां से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ. ओके, अगर समझो एक पॉइंट में रिप्रेजेंट करता हूं एज पॉइंट P. ठीक है, अगर मैंने एक पॉइंट रिप्रेजेंट किया है एज पॉइंट P, ठीक है, तो इसका पोजीशन कैसे डिटरमाइन करेंगे हम लोग? इसका पोजीशन कैसे डिटरमाइन करेंगे? ओके, दैट विल बी पॉजिटिव पॉजिटिव. यस, दैट विल बी पॉजिटिव 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 एंड पॉजिटिव. फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, तो पॉजिटिव रहेगा एंड पॉजिटिव रहेगा. ओके, ये पॉजिटिव रहेगा और ये पॉजिटिव रहेगा बच्चों. क्लियर है? फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है, ये तुमको ऑलरेडी पता रहेगा. उसके पहले कोई भी पॉइंट को कैसे लोकेट करते हैं हम लोग कार्टेशियन प्लेन सिस्टम में वो देखते हैं. ठीक है, कोई भी पॉइंट होगा तो पहले हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं स्ट्रेट टू एक्स एक्सिस एंड एक लाइन ड्रॉ करते हैं स्ट्रेट टू वाई एक्सिस. जो भी पॉइंट रहेगा एक वो पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस की तरफ,
then you will be getting that x coordinate, ये 3 की तरफ आया ना, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया x कोऑर्डिनेट की तरफ, ओके, और y की तरफ, then you will be getting y coordinates, okay. Now what are x and y coordinates? What are coordinates बच्चों? क्या रहेगा coordinates? ठीक है, coordinates क्या पहले बोलो क्या रहेगा coordinates? The number which represents the variable. numbers. Okay, numbers, yeah, the numbers associated with that point. यहाँ पे एक मैंने point consider किया है, वो समझो ये point है मेरा बच्चों, हाँ, ये point है, वो point को name मैंने P दिया है, मेरा point का name मैंने क्या दिया है P. तो the numbers associated with that point is called as coordinate of that point. समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई भी number वो point से associated होता है. एक मिनट, जस्ट मिनट बच्चों, पागल लड़का फिर से आने लगता, उसको कुछ काम नहीं है, मेरे को उसका सिर्फ एड्रेस निकाल के दो बस, हो गया, ठीक है, ध्यान दो. तो व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स? पहले हम लोग देखते हैं बच्चों कोऑर्डिनेट्स क्या होता है. व्हाट आर कोऑर्डिनेट? कोऑर्डिनेट इज नथिंग बट द नंबर्स एसोसिएटेड विद दैट पॉइंट. ठीक है, ऐसे नंबर जो वो पॉइंट के साथ एसोसिएटेड होते हैं उसको हम लोग कोऑर्डिनेट बोलते हैं. तो समझो यहाँ पे मैंने एक P लिया है, ठीक है, तो ये पॉइंट को मैंने P कंसीडर किया है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे? उसके कोऑर्डिनेट्स रहेंगे 3,4. ठीक है, अभी ये लिखने का भी तरीका, मैंने 3 क्यों लिखा और 4 क्यों लिखा? कार्टेशियन प्लेन सिस्टम में बच्चों कोई भी पॉइंट के अगर हम लोग कोऑर्डिनेट लिखते हैं ना, तो पहला x कोऑर्डिनेट होता है और दूसरा क्या होता है? y कोऑर्डिनेट होता है. यस, कार्टेशियन प्लेन सिस्टम मतलब ग्राफिकल प्लेन सिस्टम में कोई भी पॉइंट को अगर हम लोग कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करते हैं उसका, तो पहला जो होता है, जो पहला नंबर आता है दैट इज ऑलवेज योर x कोऑर्डिनेट, और जो दूसरा आता है वो y कोऑर्डिनेट होता है. गेटिंग में क्या बोल रहा हूँ? जो पहला पॉइंट आएगा, ठीक है, वो पॉइंट में जो पहला नंबर आएगा दैट इज योर x कोऑर्डिनेट एंड योर सेकंड इज y कोऑर्डिनेट. अंडरस्टूड बच्चों? समझा यहाँ तक? Yes sir. अंडरस्टूड में क्या बोल रहा हूँ? Yes sir. ठीक है? Yes sir. कोऑर्डिनेट का डेफिनेशन समझ में आया क्या होता है? कोई भी, ओके, व्हाट इज कोऑर्डिनेट? द नंबर्स एसोसिएटेड विद दैट पॉइंट. अगर मैंने यहाँ पे एक पॉइंट डाला है, वो पॉइंट को मैं नाम देता हूँ एज P, तो मैं क्या करूंगा? इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे मिलेंगे मुझे? मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा पहले x की तरफ और फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा y की तरफ, तो मुझे उसके कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे. तो जो मुझे कोऑर्डिनेट्स आए हैं, तो फर्स्ट विल बी योर x कोऑर्डिनेट एंड सेकंड विल बी योर y कोऑर्डिनेट. अंडरस्टूड बच्चों? समझ Yes, में sir. आया? ठीक है, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, क्लियर है? ठीक है, हाँ, जैसे मैंने बोला कोई भी पॉइंट के अगर हम लोग कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, तो पहला कोऑर्डिनेट हमेशा x रहेगा और दूसरा कोऑर्डिनेट हमेशा y रहेगा. बराबर है कि नहीं? पहला कोऑर्डिनेट हमेशा x रहेगा, दूसरा कोऑर्डिनेट हमेशा y रहेगा. अभी एक क्वेश्चन मैं करता हूं, प्लीज आंसर इट प्रॉपर्ली. ठीक है, एक मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, ही नहीं थोड़ा सा यहाँ पे लिखता हूं. P 3,4, ठीक है, एक पॉइंट P है 3,4 और Q 4,3. आर दिस पॉइंट्स इक्वल? आर दिस कोऑर्डिनेट्स इक्वल बच्चों? No. आर द पोजीशन ऑफ दिस 2 पॉइंट्स इक्वल? इतना बोलो. आज जब No, हम लोग sir. कार्टेशियन सिस्टम में रिप्रेजेंट करेंगे ये 2 पॉइंट्स को, उन दोनों का पोजीशन सेम रहेगा क्या बच्चों? No sir. No sir. वेरी गुड. No sir. क्यों नहीं होगा? और किसने बोला क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा और रीजन क्या है? तो मे भी X और Y अलग अलग है. क्या अलग अलग है? X and Y coordinates are different. Yes, सर very- P में 4 Y एक्सिस मतलब Y कोऑर्डिनेट है और Q में 4 X कोऑर्डिनेट है, इसलिए. यस, वेरी गुड. एक ने आंसर बोला कोऑर्डिनेट्स आर डिफरेंट. वेरी गुड बच्चों,
कोऑर्डिनेट्स क्या है बच्चों, अलग अलग है दोनों के, सो दोनों पॉइंट्स का रिप्रेजेंटेशन सेम नहीं होगा, ठीक है। बहुत डिफरेंस होता है बच्चों 3,4 और 4,3। क्या बताता है यहाँ पे, ऑर्डर बता रहा है तुम लोगों को कोऑर्डिनेट्स का, यहाँ पे ऑर्डर बता रहा है, बराबर है ना, तुमको एक ऑर्डर बता रहा है ना, पहला ये आएगा बाद में ये आएगा, यहाँ पे क्या बोला, पहला 4 आएगा बाद में 3 आएगा। तो यहाँ पे जैसे तुम लोगों ने बोला कि कोऑर्डिनेट्स अलग अलग है, तो कोऑर्डिनेट्स अलग अलग है कैसे पता चलता है, क्योंकि इनको ऑर्डर अलग अलग है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, इनका ऑर्डर क्या है बच्चों, अलग अलग है, पहले 3 बाद में 4। तो यहाँ पे x 3 है, y 4 है, यहाँ पे 4 और 3, तो x 4 है और y 3 है। इसका मीनिंग क्या हो गया, ये ऑर्डर अलग अलग है, बराबर है ना, दोनों में बराबर है, इसलिए Yes, इसको sir. हम लोग कोऑर्डिनेट्स भी बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कौन बताएगा, इसको हम लोग कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं, इसका कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, इसका कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q, या और एक इसको नाम है, क्या बोलते हैं, क्या नाम बोलते हैं, तुम लोगों को हिंट दिया है, ये किसमें है, जोड़ी में है, जोड़ी में है कि नहीं, तो पैर है कि नहीं, और क्या इंपॉर्टेंट होता है, ऑर्डर भी देखते हैं ना हम लोग कभी कभी, बराबर है कि नहीं, तो इसको हम लोग बच्चों ऑर्डर्ड पेयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम लोग ऑर्डर्ड पेयर, बहुत लोगों को पता रहेगा ये, समझ में आया, अंडरस्टूड, क्योंकि ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है ना पॉइंट प्लॉट करने के लिए, बराबर है कि नहीं, समझ में आया, तो ऑर्डर्ड पेयर भी बोलते हैं, अंडरस्टूड, कोऑर्डिनेट्स या Yes, sir. उसका ऑर्डर्ड पेयर, अंडरस्टूड। तो एग्जाम में कंफ्यूजन मत हो, कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं, कोऑर्डिनेट्स और ऑर्डर्ड पेयर सेम है। ऑर्डर्ड पेयर क्यों बोलते हैं मैंने तुम लोग को बताया, समझ में आया, अंडरस्टूड बच्चों। Yes, sir. Yes, This sir. is Cartesian plane system. This is Cartesian plane system. ठीक है, this is Cartesian plane system. ठीक है, क्यों पढ़ते हैं हम लोग, कोई भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, कोई भी पॉइंट को हम लोग को रिप्रेजेंट करना है, तो कार्टेशियन प्लेन सिस्टम के थ्रू बहुत इजी होता है वो पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। कार्टेशियन प्लेन सिस्टम में पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक होता है, पहला कोऑर्डिनेट होता है x, दूसरा कोऑर्डिनेट होता है y। समझ में आए, इसको ही कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं, या इसको ऑर्डर पेयर बोलेंगे हम लोग। कोई भी पॉइंट का पहला जो कोऑर्डिनेट होता है वो x होता है, दूसरा जो कोऑर्डिनेट होता है वो y कोऑर्डिनेट होता है, अंडरस्टूड, ठीक है। हाँ, नाउ एक क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट आर x कोऑर्डिनेट्स, कौन बताएगा मुझे, व्हाट आर x कोऑर्डिनेट्स, Numbers नॉर्मली अगर मैं associated बोलता हूँ with points इससे on रिलेटेड, x-axis. व्हाट आर x कोऑर्डिनेट्स, ट्राई करो बच्चों, व्हाट आर x कोऑर्डिनेट, Sir, numbers representing x-axis. वेरी गुड, किसने बोला था, The numbers on the x-axis. Neha. yes, very good बच्चों, what are x coordinates, the numbers that are represented on x-axis, yes, yeah, the x coordinate, the coordinates, yeah, the numbers that represented on x-axis, those are called x coordinate, उतना सिंपल है, समझ में आया। what are y coordinates, Numbers Coordinates which Numbers lie on are- y-axis. yeah, number, yeah, the coordinates that lie on y-axis, y-axis के ऊपर जो नंबर lie हो रहे हैं उसको हम लोग y कोऑर्डिनेट बोलेंगे, अंडरस्टूड। तो मेरे को बोलो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या है मेरे बच्चों, 0,0. वेरी गुड, ओरिजिन को हम लोग कैपिटल O से डिनोट करते हैं, उसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0, जो कि यहाँ पे रहता है, समझ में आया, यस, वेरी गुड, अंडरस्टूड बच्चों। तो ये कार्टेशियन सिस्टम समझा तुम लोगों को, ये तुमको पता होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और पॉजिटिव, x पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो कोई भी पॉइंट जो लोकेट होगा उसके कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो कोई भी पॉइंट लोकेट होगा वो क्या होगा, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, तो जो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉइंट रिप्रेजेंट होगा दैट विल बी नेगेटिव नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है, कौन सा टाइप ऑफ पॉइंट रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग, कौन सा कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इट शुड बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यस, अंडरस्टूड, यस, इट शुड बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, अंडरस्टूड बच्चों।
ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, जिसका कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है और पॉजिटिव वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट नेगेटिव है वो थर्ड में, और जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और नेगेटिव है वो फोर्थ में आएगा। ओके, तो कार्टेशियन प्लेन सिस्टम समझा? एनी डाउट्स इन दिस? एनी डाउट्स इन दिस बच्चों? No, sir. No, sir. No, sir. ठीक है, द पोजीशन, देखो मैं रीड कर रहा हूं, बच्चे सुनो ठीक से। द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन, द पोजीशन कोई भी पॉइंट का इन अ प्लेन is determined by drawing two mutually perpendicular number lines. These are called as coordinate axes. So how many coordinate axes are there? There are कितने coordinate axes? कितने coordinate axes आ रहे हैं? कितने हैं? Two Two coordinate. coordinate axes, x and y axis. ठीक है, तो कोई भी पॉइंट को अगर हमको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, प्लेन में, तो उसके लिए हम लोग दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। Those are called as x axis and y axis, उसके थ्रू ही हम लोग वो पॉइंट रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्लेन में। दिस इज कॉल्ड एज कार्टेशियन प्लेन सिस्टम। यहां तक समझा बच्चों? एनी डाउट्स? No, sir. No, sir. No, sir. अभी तुम No, लोगों को sir. क्वेश्चन रहेगा ना, सर हम लोग ये टॉपिक ग्राफ लीनियर इक्वेशन में क्यों पढ़ रहे हैं? कितने लोगों को क्वेश्चन है अभी? कई को लोगों को तो आइडिया आ गई नहीं सर ये टॉपिक। ओके, भाभी का वो क्वेश्चन है। ओके, एंड ओके, ओम को भी क्वेश्चन है, बहुत लोगों को क्वेश्चन है। किसको आंसर मिला तुम लोगों को? किसको पता चला? हाँ वो ये समझ पाया होगा, ग्राफ लीनियर इक्वेशन में हम लोग ग्राफ क्यों पढ़ रहे हैं, किसको पता चला? थोड़ा सा तो आइडिया आया रहेगा। चलो बिंदास बोलो, बच्चे रॉन्ग आया तो भी चलेगा, एटलीस्ट तुम लोग कितना समझ रहे हो तो पता चलेगा। Sir, we have to Sir, plot the equation on the graph. यस 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 यस, फिर से बोलो। Sir, we Sir, have to two- plot the equation on the graph. ओके ठीक है, प्लॉट करने के लिए तो ठीक है बच्चों, लेकिन क्यों यही यही तो यही क्योंकि टू वेरिएबल्स है। वेरी गुड बच्चों, यस वेरी गुड ताया। बाकी जो लोग भी है ना जिन्होंने आंसर किया, बच्चों यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमेशा, एक एक्स और वाई। दो कोऑर्डिनेट्स है कि ना हमारे, हमको यहाँ पे पॉइंट्स प्लॉट करने के लिए दो कोऑर्डिनेट्स चाहिए, एक्स एंड वाई। इन शॉर्ट हमको दो वेरिएबल्स मिलेंगे, दो वेरिएबल आएंगे कि नहीं? बराबर, दो वेरिएबल आ रहे ना, एक्स और वाई, इनके वैल्यूज बराबर, वेरिएबल के वैल्यूज जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो कौन सा इक्वेशन जहां पे हमको वेरिएबल के वैल्यूज मिलते हैं, दो वेरिएबल के वैल्यूज कौन से इक्वेशन में मिलते हैं बच्चों हमको? लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में ही हम लोग को दो वेरिएबल्स के वैल्यू मिलते हैं, बराबर है। और वेरिएबल्स के दो वैल्यूज के थ्रू हम लोग इजीली वो वेरिएबल का जो वैल्यू है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफ के ऊपर। समझ में आया? वो वेरिएबल का जो वैल्यू है उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज अ पॉइंट, किसके ऊपर? ग्राफ के ऊपर। इस किसके ऊपर करेंगे हम लोग बच्चों? ग्राफ के ऊपर। एंड विद द हेल्प ऑफ दैट हम लोग इजीली ग्राफ या वो इक्वेशन का लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अभी वो लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे बच्चों? जब हमको वेरिएबल के अलग अलग वैल्यूज मिलेंगे, ठीक है। अभी वो वेरिएबल्स के अलग अलग वैल्यूज कैसे मिलेंगे वो मैं तुमको बताता हूँ, ठीक है, डोंट वरी। जब हमको वेरिएबल्स के अलग अलग वैल्यूज मिलेंगे, ऐसे 3 to 4 कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, एक पर्टिकुलर इक्वेशन के हमको अलग अलग कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। वो कोऑर्डिनेट्स जब हम लोग प्लॉट करेंगे किसके ऊपर? ये कार्टेशियन प्लेन सिस्टम में वो कोऑर्डिनेट्स को हम लोग प्लॉट करेंगे तो विल बी गेटिंग अ लाइन, स्ट्रेट लाइन। That straight line will represent the equation. Understood बच्चों? समझा बच्चों? Yes, sir. ग्राफ इसमें क्यों इंक्लूड किया है? बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पे दो वेरिएबल्स हम लोग को दो कोऑर्डिनेट्स है, तो ऑब्वियसली दो कोऑर्डिनेट्स मतलब दो वेरिएबल के कोऑर्डिनेट्स मिलने वाले हैं हमको, और दो वेरिएबल के कोऑर्डिनेट्स या वैल्यूज किस में आता है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। Okay, you want me to repeat, Shruti? Shruti, you want me to repeat? Okay, see Shruti, कार्टेशियन प्लेन सिस्टम में किसका काम होता है बच्चों? कोई भी पॉइंट को हम लोग लोकेट करते हैं तो वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। एक होता है एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरा होता है वाई कोऑर्डिनेट।
मतलब जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं इन शॉर्ट वो वेरिएबल रहेंगे। जो कोऑर्डिनेट्स है एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट ये वेरिएबल के वैल्यू रहेंगे कि नहीं। एक्स कोऑर्डिनेट समझो एक्स वेरिएबल है, उसका कोई तो अगर एग्जांपल में बोलता हूं 2,3 तो x का वैल्यू क्या रहेगा, x वेरिएबल का वैल्यू रहेगा 2 बराबर, y वेरिएबल का वैल्यू रहेगा 3। तो इसको ये पॉइंट ये वेरिएबल के वैल्यूज को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। ये वेरिएबल के वैल्यूज को एज अ पॉइंट हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना कार्टेशियन प्लेन सिस्टम में, बराबर है कि नहीं। तो वेरिएबल दो वेरिएबल आए, दोनों वेरिएबल के वैल्यूज को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं ओके एज अ कंसीडर एज अ कोऑर्डिनेट टू लोकेट अ पॉइंट इन अ कार्टेशियन प्लेन सिस्टम, बराबर है कि नहीं। तो दो वेरिएबल आए तो दो वेरिएबल कौन से लेसन में पढ़ते हैं हम लोग, दो वेरिएबल के वैल्यूज कौन से लेसन में मिलते हैं श्रुति हमको, दो वेरिएबल के वैल्यूज कौन से लेसन में मिलते हैं श्रुति। ऑब्वियसली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हम लोग सॉल्व करके x और y का वैल्यू मिलते हैं ना, वही वैल्यूज को हम लोग x कोऑर्डिनेट कंसीडर करेंगे और दूसरे को y कोऑर्डिनेट कंसीडर करेंगे और विद द हेल्प ऑफ दोस वैल्यूज हम लोग यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन सिस्टम में हम लोग उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, नाउ टेकिंग डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स, ठीक है 3 to 4 कोऑर्डिनेट्स कोई भी इक्वेशन का 3 to 4 कोऑर्डिनेट्स लेने के बाद उसको हम लोग प्लॉट करेंगे और चेक करेंगे कि वहां से एक लाइन पास हो जाए। ओके मींस दोस 4 कोऑर्डिनेट्स शुड बी कोलिनियर बच्चों, और उसके थ्रू एक लाइन पास करेंगे एंड दैट लाइन रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन। अंडरस्टूड बच्चों, अंडरस्टूड यहां तक। चलो तो स्टार्ट करें, एग्जांपल करें स्टार्ट। एग्जांपल के थ्रू बहुत इजी एग्जांपल लेंगे, लेकिन ये समझ में आना ग्राफ को क्यों इन्वॉल्व किया है लीनियर इक्वेशन में वो अच्छी तरह से समझ में आना। प्लॉटिंग Yes, में sir. थोड़ा सा एक रफली आइडिया देता हूं मैं। हाँ ग्राफ पेपर लगेगा बच्चों, वो तुम लोग ट्राई करो कहाँ पे मिलता है, अगर नहीं मिलता है तो रफली नोटबुक में ही ड्रॉ करो फिर तुम लोग, ठीक है नोटबुक में ही ड्रॉ करो, ठीक है या ग्राफ बुक अवेलेबल रहेगा किसके पास तो बहुत ही अच्छा है। ओके चलो तो अब इसको स्टेप्स क्या रहेंगे, हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हाँ स्क्वायर बुक बड़ा बुक रहेगा तो भी चलेगा बच्चों, हारे चलेगा रे, पुराना ग्राफ बुक चाहिए बस, पुराना नया कुछ नहीं होता। ओके चलो सो बच्चों मैं रिपीट कर रहा हूँ, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में जो दिया है मैं वो रिपीट कर रहा हूँ बच्चों। इन स्टैंडर्ड 9 वी लर्न दैट ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज अ स्ट्रेट लाइन, बराबर है ना। हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स थोड़ा सा पढ़ा था पता है 9th स्टैंडर्ड में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लास्ट में, जहां पे हम लोगों ने उसको रिप्रेजेंट किया था बाय अ स्ट्रेट लाइन। The ordered pair which satisfy the equation is called a solution of that equation. Yes, the ordered pair, जैसे मैंने अभी ordered pair बोला है, ordered pair क्या होता है, obviously वो solution of the equation होता है। The ordered pair represents a point on that line. Ordered pair क्या करता है, ordered pair बोला है ना बच्चों, तुमको पता होना चाहिए ordered pair क्या है। Ordered pair are nothing but what, ऑर्डर्ड पेयर्स में हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं, ठीक है। तो कोई भी ऑर्डर्ड पेयर को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे या कोई भी कोऑर्डिनेट्स को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कार्टेशियन सिस्टम में किसके थ्रू, एज अ पॉइंट। किसके थ्रू, एज अ पॉइंट। समझो एक ऑर्डर्ड पेयर है 5,2, ऑर्डर्ड पेयर है 5,2। तो कार्टेशियन प्लेन सिस्टम में ये ऑर्डर्ड पेयर को समझिए ये 5 है यहाँ पे 2 है, तो मैं रिप्रेजेंट करूंगा एज अ पॉइंट, बराबर है ना। इन कार्टेशियन प्लेन सिस्टम ये ऑर्डर्ड पेयर या कोऑर्डिनेट को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, एज अ पॉइंट, और फिर लिख दूंगा उसके कोऑर्डिनेट्स 5,2। अंडरस्टूड, ठीक है। तो देयर आर वेरियस स्टेप्स बच्चों, बहुत से स्टेप्स होते हैं ये ऑर्डर्ड पेयर फाइंड आउट करने के लिए और फिर उसको पॉइंट रिप्रेजेंट करने के लिए कार्टेशियन प्लेन सिस्टम में। तो क्या है स्टेप्स, प्लीज सुनो ठीक से, मैं हर एक स्टेप लिख के दे रहा हूं। कितने ऑर्डर पेयर करना है, कितने पॉइंट्स प्लॉट
करना है वो तुमको पता होना चाहिए। कितने ऑर्डर पेयर्स निकालना है सर? ठीक है, 6-7 ऑर्डर पेयर निकालना है। कितने ऑर्डर पेयर निकालना है हमको सर? ठीक है, और फिर कैसे उसको रिप्रेजेंट करना है कार्टेशियन प्लेन सिस्टम में, ऑर्डर पेयर निकालने का तरीका क्या है, वो हम लोग अभी पढ़ेंगे। ठीक है, प्लीज पे अटेंशन। मेरा आवाज आ रहा है ना सबको बच्चों? यस सर। ओके, Yes, sir. तो स्टेप्स क्या Yes, होते हैं? स्टेप 1, ओके, फाइंड आउट 4 ऑर्डर पेयर। कितने ऑर्डर पेयर निकालेंगे बच्चों? 4 ऑर्डर पेयर। पहला स्टेप, फाइंड 4 ऑर्डर पेयर। ओके, 4 ऑर्डर पेयर फाइंड आउट करेंगे। सेकंड करना है, draw x axis y axis on the graph paper and plot the point। सेकंड स्टेप है, नॉर्मली हम लोग ड्रॉ करेंगे x एक्सिस y एक्सिस, उसके बाद प्लॉट करेंगे, प्लॉट द ऑर्डर पेयर, प्लॉट द ऑर्डर पेयर। ठीक है, स्टेप 3, जो पॉइंट्स प्लॉट किए ना ऑर्डर पेयर, वो सभी कोलिनियर होना चाहिए। दे शुड लाई ऑन दिस वन लाइन। जो 4 पॉइंट्स हम लोग प्लॉट करेंगे ना एज अ ऑर्डर पेयर, वो सभी एक ही लाइन पे होना चाहिए। स्टेप 3, ऑल द पॉइंट्स should lie on one line। एक ही लाइन पे वो चारों पॉइंट्स, ठीक है, चारों पॉइंट्स है, 4 ऑर्डर पेयर्स होना चाहिए। All the 4 points should lie on one line। These are the steps बच्चों। ठीक है, लेकिन what is the main, मतलब ऑर्डर पेयर निकालेंगे कैसे सर? ऑर्डर पेयर प्लॉट करने तो आता है हमको कार्टेशियन प्लेन सिस्टम में, लेकिन फाइंड आउट कैसे करेंगे सर? वो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, और वो तुम लोग को आना चाहिए बच्चों। ऑर्डर पेयर आर नथिंग बट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। यस और नो? ऑर्डर पेयर Yes. आर नथिंग बट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। यस और नो? यस अगर मैं एक इक्वेशन लिखता हूं x + y = 6, इसलिए मैंने कल तुम लोग को ये होमवर्क दिया था सॉल्यूशन का। x + y = 6, इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा बच्चों? तुम लोग बोलेंगे सर we will take x as 2 and y as 4, बराबर है। अगर इसको मैं ऑर्डर पेयर में लिखता हूं, अगर मैं इसको ऑर्डर पेयर में लिखता हूं बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा? 2, 4। गेटिंग में क्या बोल रहा हूं? अगर ये दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, बराबर है। अगर मैं इसको ऑर्डर पेयर में लिखता हूं, तो ऑर्डर पेयर में ऐसे लिखूंगा ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम में 2, 4। तो व्हाट इज 2, 4? तो दिस 2, 4 इज द ऑर्डर, ये ऑर्डर पेयर है। यही ऑर्डर पेयर को हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं इक्वेशन का। क्या बोलते हैं बच्चों? उसको हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं। अंडरस्टूड? समझा नहीं क्या बोलता है? यस सर। अंडरस्टूड? व्हाई ऑर्डर पेयर क्यों नाम दे रहे हैं हम लोग? क्योंकि उसको कार्टेशियन प्लेन सिस्टम में लाना है ना, इसलिए उसको ऑर्डर पेयर नाम दे रहे हैं। अंडरस्टूड बच्चों? तो जो भी x और y, तुमको पता है सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन इक्वेशन का क्या होता है, ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर मैं वो सॉल्यूशन को, ठीक है, वो सॉल्यूशन को मैं अगर ऑर्डर पेयर में लिखता हूं, तो ऑर्डर पेयर ही तुम्हारा बच्चों इक्वेशन का सॉल्यूशन। अंडरस्टूड? अभी मेरे को बोलो, इफ आई एम टेलिंग यू बच्चों ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन दिया है ना, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो तुम लोग क्या करेंगे? तुम लोग ऐसे सॉल्यूशंस निकालते जाएंगे और उसको ऑर्डर पेयर में लिखा ले लेंगे, बराबर है कि नहीं? तुम लोग क्या करेंगे बच्चों? सॉल्यूशन लिखते जाएंगे ना, और उसको ऑर्डर पेयर में, तो एक पहला ये सॉल्यूशन है तो उसको ऑर्डर पेयर में लिखा। दूसरा क्या आएगा? समझो x 1 है, y 5 है, ठीक है, तो दूसरा ऑर्डर पेयर आएगा 1, 5, ठीक है। समझो मैंने x 3 लिया, y भी 3 आएगा, तो तीसरा ऑर्डर पेयर आएगा 3, 3, ठीक है। समझो मैंने x = 5 लिया, ओके, x = 5 लिया एंड y = 1 लिया, तो मेरा ऑर्डर पेयर रहेगा 5, 1, बराबर है। कितने ऑर्डर पेयर मिले मुझसे बच्चों? मुझे कितने 4. ऑर्डर पेयर मिले मुझे? 4। वेरी गुड। तो फर्स्ट स्टेप क्या बोलता है, पढ़ो, कितने ऑर्डर पेयर चाहिए? Find कितने ऑर्डर पेयर चाहिए बच्चों? फर्स्ट स्टेप क्या बोलता है?
4 ऑर्डर पेयर, तो 4 ऑर्डर पेयर मिलेगा 1 2 3 4, 4 ऑर्डर पेयर मिले बच्चों। यस, चलो फर्स्ट स्टेप हो गया है मेरा, ठीक है। यस वी गॉट 4 ऑर्डर पेयर, ठीक है। ऑर्डर पेयर आर नथिंग बट क्या होता है ऑर्डर पेयर, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ऑर्डर पेयर क्या होता है बच्चों, व्हाट आर ऑर्डर पेयर? ऑर्डर पेयर आर Solution. Solutions of the ऑर्डर equation. पेयर आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। वेरी गुड। मेरे को 4 ऑर्डर पेयर मिले, ठीक है। अभी मेरे को 4 ऑर्डर पेयर मिले, ठीक है। तो मेरे जब मैं ग्राफ पे ड्रॉ करूंगा तो मेरे कितने पॉइंट्स आएंगे बच्चों? 4 points. कितने पॉइंट्स आएंगे? 4 point. 4 पॉइंट्स। अरे यार लॉजिक है यार, 4 पॉइंट ही आएंगे ना। हर ऑर्डर पेयर का एक एक पॉइंट रहेगा कि नहीं? हर एक ऑर्डर पेयर का एक एक पॉइंट रहेगा कि नहीं? यस ऑब्वियसली 4 पॉइंट्स आएंगे मेरे को, बराबर है। तो ड्रॉ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, प्लॉट द ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर को प्लॉट करेंगे, मेरे को 4 पॉइंट्स मिलेंगे, बराबर है। लास्ट में बोला है ऑल द पॉइंट्स शुड बी लाइन ऑन द वन लाइन। तो जो 4 पॉइंट्स मिले हैं ना ऑर्डर पेयर के थ्रू, वो सभी लाइन में आ रहा है नहीं, वो चेक करना। अगर सभी लाइन में आता है, चारों पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर है, मतलब दोस पॉइंट्स आर कोलिनियर, तब हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग ने जो ग्राफ ड्रॉ किया ना इक्वेशन का, वो करेक्ट है। अंडरस्टूड बच्चों? अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, तुमको लगता है इतना इजी रहेगा? ये सब मैंने शॉर्टकट यूज किया है, जैसा ऑल शॉर्टकट सा। इसको लिखने का एक तरीका होता है बच्चों, अभी पहले मैं वो बताता हूँ तुमको, ठीक है। इसको लिखने का एक तरीका होता है, पहले मैं तुमको वो बताता हूँ, फिर हम लोग एक यही एग्जांपल को प्लॉट करेंगे हम लोग, और फिर चेक करेंगे कि वो पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे है या नहीं। अंडरस्टूड? यस ज्ञानेश्वर, 2:03 हो गए, मेरे को टाइम पता है। एक एग्जांपल करेंगे ज्ञानेश्वर। हार्ड नहीं है अमर, हार्ड कुछ नहीं है यार, हार्ड वेट कुछ नहीं है, ठीक है, इजी है, ठीक है। एक एग्जांपल लेंगे बच्चों, हार्डली इट विल टेक 5 मिनट्स, लेकिन आई विल बी सैटिस्फाइड विद ये टॉपिक जो सिखाया है, भले थोड़ा सा हुआ है लेकिन तुमको अच्छी तरह से समझ में आया, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो सर लिखने का तरीका कैसा है, तो कैसे लिखना है ध्यान दो बच्चों। ओके, एक टेबल ड्रॉ करेंगे हम लोग। सर यस सर अगर हम ऑर्डर पेयर फाइंड करते हैं तो उसमें एक कोऑर्डिनेट 0 चलेगा? हाँ, you can take 0 बच्चों, but you should know how to plot। प्लॉट कैसे करना है वो तुमको पता होना चाहिए बच्चों। आई एम टेलिंग यू, प्लॉट कैसे 0 लिया नेगेटिव लिया तो भी चलेगा, लेकिन तुमको प्लॉटिंग आना चाहिए बच्चों। ओके देखो, यहाँ पे x, यहाँ पे y, and this is x, y। ओके बच्चों, समझा यहाँ तक? ठीक है, ठीक है। ओके, तो ये टेबल तुमको कंपलसरी करना है बच्चों, यू शुड, ये टेबल कंपलसरी करना होता है, इसके लिए मार्क्स होते हैं बच्चों बोर्ड एग्जाम्स में। तो कितने टेबल पेयर देखो, पहला 1 2 3 4, ऐसे देखो 4 ऑर्डर पेयर मिलेगा एक्स वाई के। ओके, कंपलसरी 4 है, 3 भी कर सकते थे लेकिन 3 नको में तुमको रीजन बता, 3 क्यों नको और 4 क्यों इजी जाएगा हम लोगों को। तो x का वैल्यू कुछ भी ऐसे करो बच्चों, अभी सॉल्यूशन से तुम लोग को आता है यार। अगर मैं x1 डालता हूँ, अगर मैंने x1 डाला तो y क्या आएगा बच्चों? 5। वेरी गुड। कोई भी वैल्यू तुम लोग एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन वो सॉल्यूशन होना चाहिए, वो इक्वेशन का, वो इक्वेशन का सॉल्यूशन होना चाहिए। कोई भी वैल्यू तुम लोग एज्यूम कर सकते हैं, x और y, पॉजिटिव लो नेगेटिव लो, लेकिन वो इक्वेशन का सॉल्यूशन होना चाहिए बच्चों। आई एम टेलिंग यू, अगर मैं x1 लेता हूँ तो ऑब्वियसली मेरा 5, y क्या होगा बच्चों? y will be 5। Yes, sir. 1 plus 5 6, yes 1 plus 5 6, that is the solution of the equation। उसको ऑर्डर पेयर में लिखो 1,5। अंडरस्टूड? समझा? अंडरस्टूड बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई भी वेरिएबल का वैल्यू तुम लोग एज्यूम करो, you will be getting the value of the other variable and that values will be the solution of that equation। बराबर है कि नहीं? सेकेंड क्या आएगा? अगर x में 2 लेता हूँ तो y क्या आएगा बच्चों? 2,4। सेकेंड मेरा ऑर्डर पे। अगर मैं x3 लेता हूँ 3 3,3। अगर x में
4 देता हूँ तो y क्या आएगा 2 4,2। और जो ऑर्डर पेयर है ना बच्चों, जो मेरे को मिले ना ऑर्डर पेयर, ऑल दीस आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, यस और नो? yes sir Yes, sir. है कि नहीं? यस 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 सर है। बच्चों समझ में आया? ठीक है, तो ये इक्वेशन इजी है, हम लोग सिर्फ आज इजी इक्वेशन कर रहे हैं। कल हम लोग कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस के ऊपर जाएंगे और उसका वेरिएबल का वैल्यू कैसे निकालना वो देखेंगे हम लोग। अभी तो मैं सिर्फ एक झलक बता रहा हूँ तुम लोग को। अंडरस्टूड कैसे ऑर्डर पेयर लेना है? यू हैव टू प्रिपेयर अ टेबल। अब टेबल प्रिपेयर करना ही है बच्चों कंपलसरी, ठीक है? विदाउट टेबल तुमको 0 मिलेगा। इसके लिए मार्क्स होते हैं, इसके लिए 1.5 या 2 मार्क्स इसके लिए होते हैं। नाउ प्लॉट कैसे करना है? चलो फर्स्ट स्टेप तो हो गया बच्चों, प्लॉट कैसे करेंगे हम लोग? ये मेरा कर रहा हूं ये सर। ओके, नॉर्मली ग्राफ पेपर है ना बच्चों, ग्राफ पेपर पे ज्यादा से ज्यादा तुम 7 तक प्लॉट कर सकते हैं। आई एम टेलिंग यू। एक्टिविटी में आएगा बच्चों, एक्टिविटी में सिर्फ टेबल आ सकता है। वेरी गुड क्वेश्चन। एक्टिविटी में सिर्फ टेबल आएगा, उन लोग कई वैल्यूज देंगे और तुमको वैल्यूज आधा फाइंड आउट करना है इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके। एक्टिविटी में सिर्फ टेबल आता है बच्चों, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए नहीं आता है। ओके, तो मैंने बोला ग्राफ पेपर अपना नॉर्मल पेपर ऐसा होता है ना, उसमें लिमिटेशन ज्यादा से ज्यादा 7 तक ही होता है बच्चों। तो यहाँ पे जो भी वैल्यूज है ना वो 8 तक नहीं आना चाहिए। चलो कई पेपर में 8 तक होता है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ मैक्सिमम वैल्यू 7 तक ही होना चाहिए एक्स और वाई का। आई एम टेलिंग यू दिस इज एक्स डैश y डैश। राइट डाउन द स्केल पता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ एक्सिस। दिस इज 0 1 2 3 4 5 6। मैं 6 तक ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तुम लोग 7 तक। मैं रफली बता रहा हूँ तुम लोग। This is -1 -2 -3 -4 -5 -6. This is 1 2 3 4 5 6. This is -1 -2 -3 -4 -5 -6. Okay, चलो फर्स्ट पॉइंट। Where is the first point? 1,5. Where is 1? 1 x का 1 किधर? इधर है, और y का 5 इधर है, इधर आएगा 1,5। बराबर है बच्चों? x का 1 यहाँ पे है और y का 5 यहाँ पे है, तो 1,5। नेक्स्ट 2,4 x2 यहाँ पे है और 4 यहाँ पे है, तो समाव ऐसा रहेगा। देखो नेक्स्ट 3,3 x का 3 यहाँ पे है और y का 3 यहाँ पे है, तो समाव ऐसा रहेगा। नेक्स्ट 4,2 x का 4 यहाँ पे, y का 4 यहाँ पे। अंडरस्टूड मैंने कैसे पॉइंट्स प्लॉट किए बच्चों? yes sir Yes, sir. Yes, sir. तो नाउ जब मैं लाइन ड्रॉ करूंगा, सी दैट वो 4 पॉइंट्स कोलिनियर होना चाहिए। जो ऑर्डर पेयर के पॉइंट्स मिले ना वो कोलिनियर होना चाहिए। तो जो ऑर्डर पेयर पॉइंट्स मिले ना मुझे वो कोलिनियर होना चाहिए, तो मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा। यस, तो चारों पॉइंट्स क्या है बच्चों? कोलिनियर है। चारों पॉइंट्स क्या है? कोलिनियर है कि नहीं? इसलिए मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया। yes sir यू कैन टेक कोऑर्डिनेट्स। गौतमी मैं अच्छी तरह से कल रिपीट करूंगा क्योंकि अभी ज्यादा टाइम नहीं मेरे पास। मैंने सिर्फ पॉजिटिव कंसीडर किया, हम लोग नेगेटिव भी कंसीडर करेंगे। कल हम लोग अच्छी तरह से देखेंगे कैसे नेगेटिव चेक करते हैं, नेगेटिव वैल्यूज लेके, और सॉल्यूशन कैसे होता है वो इक्वेशन का, कल हम लोग देखेंगे। ओके ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी हमेशा बच्चों पॉजिटिव लो, लेकिन हमको आदत है कि पॉजिटिव लिया तो बहुत इजी होता है प्लॉट करने के लिए। ठीक है, यू कैन टेक 0 आल्सो इसमें। ठीक है, वो मैं कल ज्यादा डिटेल में बताऊंगा। तो मैंने पॉइंट जो ऑर्डर 4 ऑर्डर पेयर्स थे उनको मैंने रिप्रेजेंट किया। ठीक है, पॉइंट्स को प्लॉट किया, फिर उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया such that the line passes through all the points। मतलब वो चारों पॉइंट्स क्या होना चाहिए बच्चों? कोलिनियर। क्या होना चाहिए? कोलिनियर। यस, ऑल द पॉइंट्स देखो ना एक ही लाइन के ऊपर है ना पॉइंट्स, तो कोलिनियर पॉइंट्स का क्या? द पॉइंट्स व्हिच लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो चारों पॉइंट्स एक ही लाइन पे है, तो एक लाइन ड्रॉ किया मैंने, तो वो लाइन क्या हो गई? दिस लाइन रिप्रेजेंट्स द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन।
दिस लाइन, ये लाइन जो ड्रॉ किया ना, ये रिप्रेजेंट करता है किसका, किसको, तुमको, मुझको, किसको रिप्रेजेंट द ग्राफ ऑफ इक्वेशन। तो ये लाइन पर जहां पे जगह मिलेगी, जहां पे जगह मिलेगी, इक्वेशन का नाम लिखो x + y = 6। अंडरस्टूड बच्चों, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. हाँ देखो अमर ने क्या बोला सर, स्ट्रेट मतलब लीनियर होता है। लीनियर मतलब इस स्ट्रेट लाइन को भी लीनियर बोलते हैं कि नहीं हम लोग? कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर पॉइंट्स लाए होते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? अंडरस्टूड। तो अभी तुम लोग बोलेंगे सर 4 ऑर्डर पेयर क्यों, 3 क्यों नहीं? बच्चों 4 ऑर्डर पेयर के थ्रू तुमको समझ में आता है, अगर एक भी ऑर्डर पेयर रॉन्ग आया ना बच्चों, तो आइदर 3 ऑर्डर पेयर के थ्रू तुम लोग लाइन ड्रॉ कर सकते कि नहीं? अगर समझो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 और 4th पॉइंट इधर है, 4th पॉइंट इधर है, बराबर है, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स आए ऑर्डर पेयर के और 4th इधर आया, तो यहाँ से पता चलता है कि हाँ मेरा 3 तो करेक्ट है, एक गलती से आया। इसलिए ऑन द सेफर साइड हमेशा 4 ऑर्डर पेयर लेते हैं। अंडरस्टूड बच्चों? हमेशा हम लोग भले 3 मिलता और एक गलत है तो छोड़ो, 3 जो मिला है वो तो करेक्ट है ना, तो लाइन ड्रॉ करो। अंडरस्टूड? व्हाई वी कंसीडर 4 ऑर्डर पेयर बच्चों? कभी कभी ना गलत हो जाए, हाँ अगर 3 लिया तो, अगर 3 ऑर्डर पेयर लिया तो प्रॉब्लम है, यहाँ पे एक, यहाँ पे या यहाँ पे, तो कैसे समझेगा? ये ऐसा भी जा सकता है, ये ऐसा भी जा सकता है, ये ऐसा भी जा सकता है, कंफ्यूजन है ना। इसलिए हमेशा 4 ऑर्डर पेयर रहो। 4 ऑर्डर पेयर में से एक ऑर्डर पर अगर गलत भी आता है बच्चों, तो 3 ऑर्डर पेयर अगर स्ट्रेट लाइन पे आते हैं तो वो ड्रॉ करो। अंडरस्टूड? इसलिए हम लोग 4 ऑर्डर पेयर कंसीडर करते हैं, 3 कंसीडर मत करो, 2 भी कंसीडर मत करो। अंडरस्टूड बच्चों? दिस वाज एन इजी एग्जांपल, बहुत इजी एग्जांपल था। 4 मार्क्स या 3 मार्क क्वेश्चन है। कोई भी इक्वेशन दिया जाएगा, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द गिवन इक्वेशन एंड यू हैव टू ड्रॉ, यू हैव टू प्रिपेयर अ टेबल। फर्स्ट टेबल बनाना, सेकंड है जो ऑर्डर पेयर है वो कार्टिफ, सेकंड में क्या करेंगे हम लोग, ग्राफ ड्रॉ करके देंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और जो ऑर्डर पेयर है वो पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। ओके एंड थर्ड में क्या करेंगे बच्चों हम लोग, थर्ड में फाइनली जो ऑर्डर पेयर पॉइंट्स प्लॉट किए हैं ना, उसको स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। वो लाइन वो चारों पॉइंट्स के थ्रू निकलना ही चाहिए, मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। अंडरस्टूड बच्चों? Yes, sir. Want to give example, ये का होमवर्क आज दूं क्या मैं? Yes, sir. Yes, sir. ये सब दूंगा, चलेगा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बच्चों नहीं हुआ तो हम लोग कल देखेंगे। ये तो इजी एग्जांपल था बच्चों, आगे थोड़े से और कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स होते जाएंगे, फ्रैक्शंस वाले, वो हम लोग कल करेंगे। हाँ एक देता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ बच्चों, इसी वाला, ओके ट्राई करो, ठीक है। चलो समझ में आया बच्चों? ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, ग्राफ या कार्टेशियन प्लेन सिस्टम क्या होता है, क्यों उसको इंक्लूड किया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, वो भी देखा हम लोगों ने, और उसको कैसे कोई भी इक्वेशन का ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है। देयर आर 3 स्टेप्स, बराबर है ना, ठीक है। वो तीनों स्टेप्स फॉलो करके हम लोग को फाइनली जो इक्वेशन उसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। हाउ मेनी ऑर्डर पेयर्स लेना है बच्चों? 4 ऑर्डर लेना है बच्चों, दिमाग में रखो। अंडरस्टूड बच्चों? First take 4 order pairs, later draw x axis, y axis and plot those order pairs, and finally see that all the points lie in a straight line. Okay, चलो। Any doubts? Any doubts बच्चों? सुन रहे हैं या नहीं? मैं चिल्ला रहा हूँ यहाँ से। No doubt, sir. No doubt sir, thank you. Okay बच्चों, चलो आज के लिए बस इतना ही करते हैं बच्चों। कल सेम टाइम होगा 1 o'clock को, प्लीज गो थ्रू द वीडियो, शाम तक मिल जाएगा तुम लोग को इसका भी रिकॉर्डिंग्स। प्लीज गो थ्रू द वीडियो, अगर कुछ लगता है तो मुझे व्हाट्सएप करो। ओके बच्चों, ठीक है, चलो सिखाया हुआ समझ में आया रहेगा तुम लोगों को। ओके चलो बाय, टेक केयर, घर पे रहो, ओके बी सेफ, ओके बाय, थैंक यू। Thank you, sir. ओके नैनेश्वर, बाय।